ड्राउन से कुतुबगढ़ की तरफ एक रोड जाता है, वहां एक मिक्सर प्लांट है रोड इंडस्ट्री का। मैं और मेरा पिता सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच उठ गए, रोड इंडस्ट्री के ट्रक खाली करने जाया करते उधर। जब हम ट्रक खाली करते, मेरी उम्र कम होने के कारण मैं काम सबसे ज्यादा कर रहा था। दिहाड़ी 150 रुपए मेरे पापा ने मिल जाती, 75 रुपए मन उस तो हमारा घर चल रहा था। उस तो हमने अपना काम चलाना शुरू किया। बाप और बेटा जब एक साथ काम करते, जो गरीब आदमी होता उसको क्या सुनना पड़ता है, कैसी गाड़ियां इस समाज के अंदर जिनके पास 2 पैसे हो जाते हैं, कैसी कैसी गाड़ियां देते हैं। और बाप और बेटा एक जगह खड़े होकर जब उस गाड़ियों का सामना करते हैं, वो चीजें शायद ही मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बहन बेटियां भी बैठी हैं। उसके बाद घर आता, खाना बनाता, खाना बना के स्कूल में जाता। हालत ऐसी थी, इसके बीच का जो दौर था 2003-4 से पहले, 6ठी क्लास में सरकारी स्कूल में 12 रुपए फीस हो जाती, 3 ही जाया करती। मास्टर ता दिया थे भाज्या फीस लिया जब बड़ी है। वे हालात देखते 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 मैंने तो मजदूरी शुरू करी, जिसके अंदर 2005 से 6 का दौर आ गया। हरियाणा की क्रिकेट की टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मैंने मेरे पापा को बोले 3,500 रुपए लागेंगे पापा, और जो मैच फीस है जो हमारे को बताया गया था वह मिल लगी 3,500 से 4,000। 10 मैच है, वापिस आकर मैं उल्टे करते वहां 1-1 रुपया ना, वो हमने पता हो कैसे जोड़ रखा था। 3,500 रुपए इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि जो 100-150 आते थे वे डेली लग जाते थे। लाख रुपये का जो कर्जा था वो बढ़ता जाता, या तो अपना किला छोड़ो या वो लाख रुपए का कर्जा तारो। बाप के करता जो भी कमाई होती उससे न भरा था, उस किले का ब्याज। ये चीजें होते होते 3,500 रुपए कहीं से मेरे पापा ने मांग के मेरे को दिलाए। मैं मैच खेल का आया, हरियाणा की टीम तीसरे नंबर पर आई थी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट में था, जिसके अंदर 2005-6 के अंदर जो हमारे साथ खेल रहे थे उसमें तो आज के टाइम इंटरनेशनल प्लेयर हैं, IPL खेल रहे हैं। जब मैं खेल के वापिस आया, मेरे खेल के कारण मेरा राजस्थान की टीम में सिलेक्शन हुआ था रणजी की में 13 लाख रुपए में। अब 13 लाख रुपए रिश्वत नहीं थी, वे 3,500 मुश्किल करी थी। वो खेल छोड़ दिया, वो खेल छोड़ के मैं पहुंच गया सोनीपत अखाड़े में। उस वक्त जो मेरा काका था, मेरा काका सब कुछ संभालने लग गया, हमारा घर दोबारा से रूटीन में आ गया। 2012 के दौरान एक बार फिर ऐसा ही हादसा हुआ। बिजनेस में मेरे काका को ऐसा लॉस लग गया, जिसमें मेरे काका के नाम के 2 किले, वो किला जो हमने वापिस ले लिया था वो, और साथ में हमारे घर में 13-10 टैरी गाड़ी थी। सारी गाड़ी जो कुछ था सब क्यों हमने रखता है वापिस वही आगे जो हमारा जीवन 1997 में था। वो जीवन आते ही मेरे पास मेरा आता है, मेरा काका हॉस्पिटल में है, जिसके अंदर 3,000 प्लेट रह रही है, मैं बोल हो रहा। मैं मेरे काका के पास जाता हूँ, मैंने पूछी काका दिक्कत क्या है। काका बताता है सारा कर्जा तार के सब कुछ बेचने के बाद भी मेरे ऊपर कर्ज बचा हुआ 85 लाख का। अगर उसको लेके हम मर गए तो कहावत बन जाएगी, मोदी का कर्जे नीचे दब के मर गए। मैं बोलिया फिर टेंशन क्या की मान रहा, या जमीन के काम आओगी। हमारे नाम के 2 किले बच रहे, मेरे बाप के नाम के। मैं मेरे बाप के पास जाकर फरमाइश करूं, पापा किला बेचांगे, अपना कर्जा तारांगे, हमारे गांव की जमीन बहुत महंगी। या बात माना जब मेरे पापा तो कही, मेरा पापा अच्छा एक ऐसी चीज होती टोटा जिसमें घर पाट जा रहा है और जिसमें आपस में भाई भाई का बैरी हो जा रहा है। मेरा बाप कहता है ये तो अपने हक में तो खा गया, हमारे और खा गया, इस जमीन के हमारे तुम न को ब्याह देगा, ब्याह होगी ना गाना। तो मैं बोलिया पापा मैं बेचूंगा। बोला बेचेगा तो भाई मेरे घर में नहीं बढ़ जाएगा। मैं बोलिया पापा मैं तेरे घर में नहीं बढ़ूंगा, जबकि तेरी जमीन उल्टी नहीं दे दी, पर मैं बेचूंगा। बहादुरगढ़ जब हम जमीन तरवान गए तहसील में, एक साइड मेरा बाप रोने लग गया, मेरा नाश हो, एक साइड मेरा काका रोने लग गया, मेरा नाश हो गया। इसलिए तो नाश हो रहा था मेरा, क्योंकि जीवन आगमन मेरा बाप भी संभालना, मेरा काका भी संभालना, मेरी जमीन भी संभालनी। वो जमीन उतारने के बाद कर्जे से मुक्ति मिली, लेकिन हम रहे सुनना, हमारे पास कुछ नहीं रहा। मेरे साथ में मेरा भाई बैठा सुमित, मेरी घर पहलवानी कर रहा था। बचपन का मेरा लंगोटिया यार है, मेरा भाई बैठा प्रदीप लंगोटिया यार है। ऐसी नौबत आ गई थी। सच्चाई जो है, हम खाड़े के अंदर हम सब गरीब परिवार आते थे, रात के टाइम एक दिन आलू की बोरी चोर के लाए थे,
क्योंकि चून करता आ जाया करता, घर में और कुछ नहीं रहा था। वो आलू की बोरी थे, एक दिन आलू का घोल बना रहे, एक दिन आलू की चटनी बना रहे, एक दिन आलू के परांठे बना रहे, वे भी सूखे, ना तेल था ना पानी था ना और कुछ था। वो टाइम काटा पूरे 6 से 9 महीने बाद जब हमारे पास रुपये हुए, उस ताऊ से जाके तब ये पूछा क्या रुपया की आलू की बोरी आई थी, ताऊ हम ठागे लेके थे 6 महीने पहले। उसने बताई 435 या 40 रुपए की। उसको 850 रुपए 6 महीने बाद देखा, डबल करके हम ठागे लेकर गए थे। वो टाइम वो दिन देखने के बाद अब जो समाज सेवा की बात आती है, 2012 में मेरा सर्कल बन गया था। सर्कल बनने के बाद हम गरीबी से जूझ रहे थे, हमने मदद करनी शुरू करी। हमने ये सोचा हम गरीब हैं, काम चल जाएगा। हमारे साथ वाले जो नौकरी लागन लगे, कोई पुलिस में लग गया, कोई आर्मी में लग गया, कोई किसी चीज में लग गया, हमें खुशी हुई, संतुष्टि हुई, हम मजबूत होने लगे। हम जब मजबूत होने लगे तब मैंने एक बात सोची थी, मेरे जीवन में जो गाली, जो दुख, जो तकलीफ, जो दर्द मैं सहन कर रहा हूं, मेरी आंखों के सामने मैं किसी बहन को, किसी भाई को तड़पता हुआ नहीं देखूंगा। मेरे से जितनी होगी मैं अपने जीवन में मदद करूंगा। वो मदद का सिलसिला 2012 से शुरू हुआ। 2015 से मेरे को सोशल मीडिया चलानी आई। 15 से मेरे को 15 के एंड में या 16 के फर्स्ट में लाइव आना आया था। सबसे पहली बार सोशल मीडिया पे वीडियो डालने वाला मैं था। उससे पहले खाली फोटो और पोस्ट डलियार थी। 2016 में जब वो लाइव का ऑप्शन आया, सबसे पहले लाइव आने वाला भी मैं था। मैंने लोगों को बताया ये सोशल मीडिया, इसका आप शुद्ध उपयोग भी कर सकते हो। और उस वक्त 2016 में मेरी शादी हुई थी। हम सब जो मेरे जितने भी सुख दुख के साथी हैं, हमने कभी पैसे को तवज्जो नहीं दी, हमने अपने दोस्तों को तवज्जो दी। मुसीबतें आज तक साथ चल रही है, हमारी कोई सक्सेस नहीं कि हम अपनी स्टोरी सुना रहे। 2016 में मेरी शादी से पहले, जो मेरी शादी होती है उससे पहले, हम सब दोस्त मिलके एक दोस्त को 64.5 लाख रुपए देते थे उठा के। हमारे पास तो कुछ था नहीं, नंगड़ आदमी थे, उठा के देते हैं ये लेवल। किसी के घर में कोई मौत का सिलसिला था, उसकी जमीन खोस थी, 64.5 लाख रुपए जब उसको उठा के दिए, जिसको पैसे दिए वो आदमी मर गया। दोबारा से फिर हम दोस्तों ने स्ट्रगल शुरू कर दी उस कर्जे को उतारने के लिए। यानी कि आज मेरी शादी होती है, किराए के मकान में रहता हूं, जो कल का दिन है, यानी कि जो सुबह होती है, सुबह 64.5 लाख का कर्जा सिर पे है। वे चीजें, वो दौर जब मेरी जो बीवी है उसके पेट में जब बच्चा था, हमने वो चीज देखी है। ज्यादा बड़ी कहानी तो क्या बताऊंगा। जिस दिन डिलीवरी थी उससे पहले मैं भगवान से ये हाथ जोड़ रहा था, हे भगवान मेरी पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए ठीक। मैं तो मुश्किल तक ब्याज पे कर्जे पे 20,000 रुपये इकट्ठे हुए हैं और 20,000 में ऑपरेशन से बच्चा नहीं होता। डॉक्टर ने ये बोल दिया था ऑपरेशन का खर्चा 50 से 80,000 रुपया होगा। मैं बोला डॉक्टर जी अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो 12.5 से 13,000 रुपये। मैं भगवान से सिर्फ यह हाथ जोड़ रहा था, मेरे को सिर्फ एक लड़की हो, सिर्फ एक, अगर लड़की होगी तो एक ही रखूंगा, जीवन भर में सब कुछ कमाऊंगा, कमा के अपने जीवन को एंजॉय करूंगा, अपनी लड़की की उसकी मन मर्जी से शादी करूंगा और सब कुछ उसी को दे दूंगा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन परमात्मा ने मेरे को लड़का दिया। लड़का जब हुआ, भगवान की दया से वो नॉर्मल डिलीवरी होगी और उस 20,000 रुपए में वो काम चल गया। जो भाई बता रहा था अभी वो 43,500 रुपए किलो अमरूद वाली, वो जैसे ही लड़का होता है, लड़का होने के बाद वो लड़का इतना भाग्यवान हुआ, मेरे पास मेरा काम चल गया, पैसा आना शुरू हो गया। दौर था जो शायद लड़का 2 महीने का था, मैं मेरी पत्नी की फीस जमा कराने के लिए MD यूरोप अकाउंट था, खरखोदा जो बाईपास वहां से घूम रहा था, वहां अमरूद वाले बैठते हैं, टोकरा लेके आज भी बैठते हैं। वहां एक बूढ़ी औरत रोन लाग रही, टूटा और छोटा फोन ले रही, उसमें रबड़ बांध रही। मैंने अमरूद लेने के लिए गाड़ी रोकी, मैं बोला ताई 1 किलो अमरूद दे दे। उसने मेरी बात ना सुनी, वह रोए थी तो मैंने उस ताई तो बोला ताई के बात होगी, के दुख हो गया। उस ताई ने छो में लगता है ने बोली जो काम कर रहा है वो अपना काम कर ले। मैं बोला ताई के बरा में तेरा काम आ जा बता तो दे। ताई के मुंह तो छो में यो शब्द निकला, तू भगवान है, तू मेरा काम आओगा, जो तेरा काम वो कर लेना। मैं समझ गया ताई छो में कोई ज्यादा बड़ी मजबूरी है। उम्र उस ताई की लगभग 60 से 65 साल होगी।
मैं बोला ताई फिर भी बता दे कि मैं भगवान हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ उसके साथ, उसको उसकी मानसिक टेंशन दूर करने के लिए। उस ताई ने बताई मेरी बेटी का और मेरी बेटी के बेटे का दोनों का